अगर आप घर में सब्जियां उगाने के शौकीन हैं या आपका इरादा है कि आने वाले टाइम में आपकी घर की सब्जियां ही आप खाएं, तो सब्जियां उगाने से पहले इन 4 बातों का ख्याल ज़रूर रखें। सबसे पहले आपने मिट्टी का इंतखाब अच्छा करना है। वो मिट्टी आपने लेनी है जो नर्सरी से मिलती है। इसको बल मिट्टी कहते हैं। मिट्टी के मामले में आपने लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि ये एक बेस है। इसी के अंदर पौधों की ग्रोथ होगी, इसी के अंदर सब्जियाँ लगेंगी। अगर मिट्टी का इंतखाब अच्छा नहीं किया या कम पैसों की लालच में आकर आपने अच्छी मिट्टी ना खरीदी, तो फिर हो सकता है कि आपकी सब्जियां ही कामयाब ना हो पाएं। नर्सरी से आपने मिट्टी लेनी है। जौन सी भी मिट्टी आपकी लोकल नर्सरी, करीब की कोई सी भी नर्सरी हो, आपने वहां से मिट्टी लेनी है, जितनी भी आपकी ज़रूरत है। मिट्टी अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। दूसरे नंबर पर है पानी। पानी ऐसा होना चाहिए जो मीठा हो, खारा ना हो। मीठा पानी वो जो हम इंसान पी सकते हैं, जो जानवर पी सकते हैं, वही पानी पौधों के लिए और मिट्टी के लिए भी अच्छा माना जाएगा। अगर नमकीन पानी है, बोर का पानी है, तो फिर उसका पीएच टेस्ट करवाना पड़ेगा, टीडीएस भी देखना पड़ेगा। अच्छा तो यही है, जो पानी आप पीते हैं वही पौधों को डालें। या अगर बोर का पानी है तो बोर को ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में जाने दें। जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे आप ज़मीन के, पानी उतना ही मीठा होता जाएगा, खारापन ख़त्म हो जाएगा। पानी अच्छा ना होगा तो पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि पौधे ने जो खाद लेनी होती है वो पानी के अंदर हल होती है, फिर पौधे की जड़ें उनसे लेती हैं। जैसे जैसे पानी जड़ों के अंदर जाएगा वैसे वैसे खाद का असर भी जाएगा। तो पानी का अगर टीडीएस या फिर पीएच ही ठीक ना हुआ, या ये नमकीन पानी हुआ, खारा पानी हुआ ज़्यादा, तो फिर पौधे की जड़ें इस पानी को पी नहीं पाएंगी, जिस वजह से खाद भी जड़ों के अंदर जा नहीं पाएगी। इसलिए पानी भी वो इस्तेमाल करें जो हम खुद पीते हैं। तीसरे नंबर पर आती है खाद। खाद काफ़ी टाइप की होती है। देसी खाद भी होती है और केमिकल खाद भी होती है। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्डनिंग को सबसे पहले आपने आसान बनाना है अपने लिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो। अगर शुरुआत में ही आप इतनी मुश्किलें पैदा कर लेंगे अपने लिए, तो फिर सब्जियां उगा नहीं पाएंगे। फिर एक टाइम आएगा आप कहेंगे कि बाज़ार की सब्ज़ी हमें सस्ती पड़ती है, हम वही खाते हैं। घर इतनी मेहनत कौन करे, घर में सब्जियां होती नहीं, फिर आप ऐसी बातें करेंगे। इसलिए जितना हो सके गार्डनिंग को उतना ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से लेकर चलिए। आने वाले टाइम में आप और भी एडवांस तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद में आप कोई सी भी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद में आप गाय का गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये खाद यानी गाय का गोबर आपको किसी भी लोकल नर्सरी से मिल जाता है। जहाँ से आपने मिट्टी ली है वहाँ से आपको देसी खाद भी मिल जाएगी। एक तोड़ा आप देसी खाद का ले लीजिए, जो कि गाय का गोबर होगा, भरी किया हुआ होगा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां उगाने के लिए 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या कोई सी भी कंपोस्ट जो गल सड़ गई हो, चाहे वो सब्जियों का वेस्ट हो, उसके छिलके हों, जब वो गल सड़ जाते हैं, ब्राउन रंग में बदल जाते हैं, तो ये खाद बन जाती है। 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा कोई सी भी खाद आप मिक्स कीजिए। उसके अंदर बीज लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं और अच्छा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और चौथे नंबर पर आता है कीड़े मारने के लिए दवाई का इस्तेमाल। अगर आपने सब्जियां उगानी हैं तो फिर कीड़ों का हमला भी आपके पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर या फ्रूट देने वाले पौधों के ऊपर बहुत सारा पेस्ट का अटैक भी रहता है। मौसम के हिसाब से, वक्त के साथ साथ रंग बिरंगे कीड़े आकर अटैक करते ही रहते हैं। उससे बचाने के लिए आप पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके पौधे कामयाब नहीं हो पाएंगे, आपकी सब्ज़ी बन नहीं पाएगी, आपका फ्रूट पक नहीं पाएगा, या फिर लग ही नहीं पाएगा, या फिर फूल लगने के बाद में गिर जाएंगे। किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई नुकसान तो रहेगा ही, क्योंकि जब पौधे की ओवरऑल ग्रोथ, उसके पत्तों की ग्रोथ नहीं होगी कीड़ों की वजह से, तो फिर सब्ज़ी क्या लगेगी। अगर आपके पास ये चारों चीज़ें जो मैंने बताई अच्छी होंगी, इसका इस्तेमाल करेंगे ठीक तरीके से, तो फिर आपके घर में सब्ज़ी आपके घर की ही होगी, वो भी काफ़ी सस्ती। और एक और 5वीं चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, वो है गमले का साइज़। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सब्ज़ी लगानी है। अगर टमाटर, हरी मिर्च का पौधा लगाना है तो 10 से 12 इंच का गमला काफ़ी रहता है। अगर बैंगन का पौधा लगाना है उसके लिए भी 10 से 12 इंच का गमला काफ़ी रहेगा, उसके अंदर भी बैंगन लग सकता है। लेकिन जितनी ज़्यादा जगह देंगे पौधे को, उतना ही ज़्यादा फ्रूट लगेगा, उतना ही पौधा ज़्यादा बढ़ेगा। जितने ज़्यादा पत्ते, जितनी ज़्यादा टहनियाँ, उतना ज़्यादा फ्रूट। तो सब्जियां लगाने के लिए खुली से खुली जगह दीजिए, बड़े से बड़ा गमला दीजिए तो ज़्यादा सब्जी भी लगती है। लीवी वेजिटेबल जिसमें सिर्फ पत्ते ही होते हैं, जैसे पुदीना, पालक, मेथी, धनिया वगैरह, इनके लिए ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा गमला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी गहराई मिनिमम 4 इंच तो हो और चौड़ा जितना मर्जी हो। और जिस पौधे ने फल देना है, जैसे कि बैंगन का पौधा है, हरी मिर्च का है, टमाटर का है, जिसने फल देना है, जिसने बेल बन जाना है, उसके लिए गहराई वाला गमला भी ज़रूरी है। कम से कम 1 फुट तो गहराई वाला गमला उसको देना ही चाहिए, और चौड़ा जितना भी होगा उतना ही बेहतर है।
तो ये 5 चीज़ें हैं, अगर आप इसके ऊपर अमल करते हुए सब्जियां उगाने का प्लान कर रहे हैं तो आप 100% कामयाब होंगे। शुरुआती महीनों में आपको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा, कीड़ों के हमलों से पौधों को बचाना भी पड़ेगा, मौसम का लिहाज भी रखना पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा मौसम कौन सी सब्जी के लिए अच्छा माना जाता है। इस चैनल किचन गार्डनिंग के ऊपर बहुत सारी ढेरों वीडियोज़ मौजूद हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, आप विजिट कीजिए, बहुत नॉलेज आपको मिलेगा, सिंपल से सिंपल तरीका भी मिलेगा और एडवांस से एडवांस तरीका भी आपको पता चलेगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।